स्वागत है हमारे इस चैनल लाइफ विथ स्टडी में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहले जो स्थल खोजे गए उनमें अधिकांश स्थल सिंधु नदी के तट पर ही पाए गए, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा ही था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह सबसे पहले तांबे को टीन में मिलाकर कांसा बनाया, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में ही सबसे पहले नगरों का विकास आरंभ हुआ। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले नगरों का विकास आरंभ हुआ, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम भारत का पहला सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम भारत का पहला सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले भारत में सबसे पहले सिंधु सभ्यता ही है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम भारत की पहली सभ्यता भी कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता को जो उसका सबसे ज्यादा मान्य काल है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी है। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ जो इस टाइम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। वहीं ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल भी है। यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल भी है। इसके बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। इसका खोज राखाल दास बनर्जी राखाल दास बनर्जी ने करवाई थी। वहीं हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने करवाया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है
मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल भवन, विशाल स्नानागार और अन्नागार, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, विशाल स्नानागार और अन्नागार था, जो कि मोहनजोदड़ो में ही मिला था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या भी निवास करती थी। वहीं सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा था। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह लोथल में मिला था, लोथल में मिला था, लोथल, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य, सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था, जो कि राजस्थान जिला में स्थित है, राजस्थान जिला में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर थे, यह ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति के आधार पे बनाए गए थे। यहाँ के जो सड़क थे, सड़क यह एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करते थे, समकोण पे विभाजित करते थे। यहाँ के जो सड़क थे वो कच्ची ईंटों का बनाए गए थे, कच्ची ईंट का। वहीं सड़क के बगल में प्रॉपर नाली का व्यवस्था थी, सड़क के बगल में नाली की व्यवस्था थी, जो कि जो शहर का जल था वो शहर से दूर ले जाकर नदी में या किसी अन्य जगह पे मिलाती थी। जो नाली होती थी यह पक्की ईंटों की बनी थी, नाली पक्की ईंटों की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का जो घर थे वो हमेशा जो मुख्य सड़क था, मुख्य सड़क इसके विपरीत दिशा में दरवाजा था, विपरीत दिशा में। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे, उनका जो घर था, उनका जो दरवाजा था वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था, वह मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में जो सहायक सड़क थे उधर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे
इनका मुख्य खेल पासा था और यह लोग योगा भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता था। इसको यूनान के लोग सिंडन बोलते थे। कपास का व्यापार भी होता था। दूसरे सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया, चीन और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थे। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन था। और जो यहाँ का कपास था वह समुद्र के माध्यम से दूसरे सभ्यताओं में भी उसको व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। वहीं हड़प्पा सभ्यता में चांदी, कांसा, तांबा और भी अन्य धातु का खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता में शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। वहीं हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, हिरन। हड़प्पा सभ्यता में हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, हिरन और भी अन्य जानवरों का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक स्थिति उत्तर में मांडा, जो कि इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। यह चिनाब नदी के तट पर स्थित था। मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित था। वहीं पूर्व में आलमगीर यूपी राज्य में स्थित है। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। वहीं दक्षिण में दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अहमदनगर जिले में, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। वहीं पश्चिम में बलूचिस्तान, जो इस टाइम पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक स्थिति यह है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 12.8 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। वहीं यहाँ का जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास थी। हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ की जो घर का जो मेन मालिक होती थी वह घर की औरत ही होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट मिली है वह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लगभग 4:2:1 के अनुपात में मिली है। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह, यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह मिला है जो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में दैमाबाद में तांबे का रथ मिला है। तांबे का रथ मिला है। हड़प्पा सभ्यता में चावल का और गेहूं का भी अवशेष मिला है। हड़प्पा सभ्यता में चावल लोथल में मिला है। वहीं यहाँ पे गेहूं का अवशेष भी मिला है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में गन्ना का अवशेष नहीं मिला है। गन्ना का अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता था। चलिए तो ठीक है, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो गुप्त साम्राज्य पे बनाएंगे। चलिए ठीक है।